ओम नमः शिवाय, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, इस वीडियो में शारदीय नवरात्रि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। शारदीय नवरात्रि जिस दौरान माँ भगवती स्वयं पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं, जहाँ जहाँ माता के नाम के जोत जलाए जाते हैं, कलश स्थापना की जाती है, दुर्गा पाठ का विधि पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उन सभी स्थानों पर माता भगवती का आगमन इन 9 दिनों में होता है। साल में वैसे तो कुल 4 नवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से 2 सामान्य नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। लेकिन इन चारों नवरात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक माता को प्रिय जो नवरात्रि है वो है शारदीय नवरात्रि। पूरे साल भर में माँ भगवती की पूजा, आराधना, जप, पाठ इत्यादि करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल केवल शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता भगवती की पूजा अर्चना करने से प्राप्त हो जाता है। शारदीय नवरात्रि में माता की चौकी बिठाकर माता के दुर्गा सप्तशती का पाठ करके हवन करने के पश्चात कन्या पूजन करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त होते हैं तथा शत्रुओं से रक्षा होती है। माँ आदिशक्ति समस्त भयों का नाश करने वाली है। आइए जानते हैं साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का व्रत किस दिन से आरंभ होगा, यह व्रत कितने दिनों तक चलेगा, यानी कि नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि कब है, कलश स्थापना किस दिन होगी, अष्टमी नवमी पूजन किस दिन किया जाएगा और माता का आगमन इस बार क्या संकेत दे रहा है। इस साल माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। ऐसी मान्यता है कि हाथी पर सवार होकर आना सुख और शांति की समृद्धि के साथ साथ व्यापार के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, माता रानी किसानों के लिए भी खुशखबरी लेकर आई हैं। जब भी माता रानी रविवार, सोमवार के दिन आती हैं तो खुशियों का आगमन होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार हाथी पर माता रानी का सवार होकर आना सुख, शांति और संपन्नता का कारक माना जाता है। यह अच्छी फसल, बारिश और धन धान्य का संकेत माना जाता है। तो इस बार माता रानी अपने भक्तों से मिलने हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि का आरंभ कब होगा। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को रात 1:23 पर होगी, इसलिए नवरात्रि का पहला दिन 22 सितंबर ही होगा। इसी दिन कलश की स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा इस बार प्रातःकाल 6:09 से लेकर प्रातःकाल 8:06 तक। अगर दोपहर में घट स्थापना कर रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:49 से लेकर दोपहर 12:48 तक। तो ये दोनों ही मुहूर्त कलश स्थापना के लिए शुभ हैं। अगर प्रातःकाल आप कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं, पहली जो मुहूर्त है 6:09 से लेकर 8:06 तक, यदि इस समय कलश स्थापना नहीं होता है तो इसके बाद आप कलश स्थापना ना करें। कलश स्थापना फिर आप दोपहर यानी कि अभिजीत मुहूर्त जो कि बताया गया है 11:49 से लेकर 12:38 तक, इस बीच में कलश स्थापना अवश्य कर लें। पंचांग के अनुसार साल श्राद्ध पक्ष में एक तिथि का क्षय और नवरात्रि में एक तिथि में वृद्धि हो रही है, इसलिए इस साल 9 दिन के नहीं होकर 10 दिनों तक नवरात्रि होगी। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन अपने आप में बहुत ही पवित्र हैं, पावन हैं, लेकिन इनमें भी अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है। अष्टमी तिथि, जिसे कि दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, साल 2025 में महाअष्टमी व दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर मंगलवार को पड़ेगी। अष्टमी तिथि 29 सितंबर को शाम 4:31 से लेकर 30 सितंबर को शाम 6:06 तक रहेगी। 30 सितंबर को उदया तिथि में अष्टमी की प्राप्ति हो रही है, दिन भर अष्टमी तिथि रहेगी। इस वजह से अष्टमी के दिन जो लोग कन्या पूजन करते हैं या हवन करते हैं अथवा माता की खोइछा भरते हैं, तो अष्टमी तिथि की जो भी पूजा है दुर्गा अष्टमी की, या फिर दुर्गा अष्टमी पर जो भी नियम आप लेते हैं, नियम करते हैं, व्रत करते हैं, तो वो सभी
इस बार 30 सितंबर को किया जाएगा। बात करते हैं अब दुर्गा नवमी की। इस साल नवमी तिथि 30 सितंबर को शाम 6:06 से आरंभ होकर 1 अक्टूबर को शाम 7:01 तक रहेगी। ऐसे में 1 अक्टूबर को महानवमी की पूजा की जाएगी और महानवमी के दिन जो भी लोग व्रत रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं या फिर नवमी हवन करते हैं, वह 1 अक्टूबर को किया जाएगा। महानवमी पर कन्या पूजन के साथ ही दुर्गा देवी की विदाई देने की भी शुरुआत हो जाती है। कुछ लोग नवमी पूजन के बाद कन्या पूजन समाप्त होने के पश्चात व्रत का पारण करते हैं, तो कुछ लोग नवमी पूजन के पश्चात कन्या पूजन कर लेते हैं और 10वीं पर कलश हिलाकर फिर व्रत का पारण करते हैं। तो इस बार 10वीं तिथि 2 अक्टूबर को है। विजयादशमी का त्यौहार 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही जो लोग 10वीं पर व्रत का पारण करते हैं उन्हें भी नवरात्रि का पारण 2 अक्टूबर को ही करना है। आशा करते हैं कि नवरात्रि पर दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।